Welcome back to my channel. सबसे पहले हम बनाएंगे मैंगो फ्रूट कस्टर्ड, जिसे बनाने के लिए मैंने एक पैन को गैस पर रख लिया है। इस पैन में मैंने लिया है सबसे पहले 2 कप दूध। हमें सबसे पहले बनाना है फ्रेंड्स कस्टर्ड, जिसके लिए हम पहले ना दूध को बॉईल करेंगे। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है, नॉर्मल टोन दूध है, नो प्रॉब्लम, आप किसी से भी बना सकते हैं। एक बाउल में मैंने ले लिया है कस्टर्ड, 2 चम्मच कस्टर्ड, जिसे हमें क्या करना है ना, जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तब तक हम अपना कस्टर्ड डिसॉल्व कर लेंगे। इसके लिए इसमें हमें नॉर्मल दूध लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का दूध लेंगे हम, और इसे अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। इसे आपको बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि इसके अंदर लम्प्स ना आए। फिर जब आपका दूध बॉईल हो जाएगा, गैस को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा कर कर अपना कस्टर्ड इसमें मिलाते जाइए। इस स्टेज पर आपको याद रखना है, गैस का फ्लेम या तो आप लो कर दीजिए या गैस को बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस आप इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर कस्टर्ड हम इसीलिए मिला रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि एक तो इसमें लम्प्स ना आए, दूसरा आप ना कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर सकें। कई बार क्या होता है, हम लोग एक बार में सारा कस्टर्ड डाल देते हैं, हमारा दूध थिक हो जाता है। लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है ना, तो घबराइएगा मत, आप उसमें थोड़ा सा और गर्म दूध मिक्स कर दीजिए और उसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लीजिए। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप चीनी। जी हाँ, मैंने लिया था यहाँ पे 2 कप दूध है मेरा, 2 मेरा टेबल स्पून मेरा कस्टर्ड है, साथ में 3/4 कप चीनी। अब हम इसे ना लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे, तब तक ये थिक ना हो जाए। कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड बनाना है हमें, इसके लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे पके हुए आम, और साथ में ले लिए हैं फ्रूट्स। अपनी पसंद के फ्रूट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ग्रेप्स है, बनाना है, साथ में मैंने लिया है एप्पल और अनार के दाने। इसके साथ ही इसकी गार्निशिंग के लिए, टॉपिंग के लिए मैंने ले लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स को, जिन्हें ना मैंने इनका क्रंच बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है और इन्हें छोटा छोटा काट लिया है। फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं डेजर्ट और उसमें किशमिश ना हो, टूटी फ्रूटी ना हो तो क्या मज़ा। ये देखिए, साथ में ले ली है मैंने रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी, जो बहुत हमारे डेजर्ट्स को टेम्पटिंग बना देगी। साथ में जो हमने मैंगो लिए थे ना, उनको भी मैंने काट कर, बिल्कुल देखिए, मैंने ना इसको ब्लेंडर जार में डाल लिया है। इसका हमें पल्प तैयार करना है कस्टर्ड बनाने के लिए। चलिए, अब जो हमने ये मैंगो कस्टर्ड बनाया है, ये हमारा ठंडा हो चुका है। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आपको कस्टर्ड सर्व करना हो ना, तभी आप ठंडा ठंडा कस्टर्ड फ्रूट्स के ऊपर डालिएगा, नहीं तो कई बार फ्रूट्स के फ्लेवर से वो कड़वा भी हो जाता है, जैसे कीवी है वो कड़वा कर देगा। ये देखिए, अब हमने जो मैंगो पल्प बनाया था वो हम अपने कस्टर्ड सॉल्यूशन में मिला देंगे। नाउ ये तैयार हो गया है हमारा मैंगो कस्टर्ड। अब मैंगो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए जिस सर्विंग बाउल में आपको इसे सर्व करना है ना, आप उसी के अंदर मैंने ले लिया है, देखिए, सबसे पहले कुछ मैंगो के छोटे छोटे पीसेस, साथ में लेंगे हम अपनी पसंद के फ्रूट्स, थोड़े से अनार के दाने, थोड़ा सा ग्रेप्स, थोड़ा सा एप्पल, थोड़ा सा बनाना, आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स इसमें ले सकते हैं। बस ये देखिए, अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंच आएगा ना, वो हमारे कस्टर्ड के टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी है मैंने। बस इसके साथ ही हम जो हमने अपना मैंगो कस्टर्ड तैयार किया है ना, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बट याद रखिएगा कि इस वक्त आपका कस्टर्ड ना बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो ठंडे ठंडे डेजर्ट से ही मज़ा आता है। ये देखिए, ठंडा ठंडा कूल कूल हमारा मैंगो फ्रूट कस्टर्ड। आप इसको बिल्कुल फुल कर लीजिए। बस अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी टॉपिंग्स करेंगे। हम इसकी टॉपिंग्स करेंगे अपने ड्राई फ्रूट से। थोड़े से मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, साथ में इसमें मैंने डाल दिया है अपना किशमिश, और इसी के साथ जाएगी हमारी टूटी फ्रूटी। वाह, कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स। यकीन मानिए, ठंडा ठंडा जब ये फ्रूट कस्टर्ड आप खाएंगे, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए गर्मियों में इसे, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा।
फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट रेसिपी है, अब हम बनाने हैं मैंगो मिल्क शेक। जिसके लिए जो हमने मैंगो का पल्प निकाला था ना, वो तो हमारे पास रेडी है ही। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, हम अपने मैंगो पल्प को जो हमने ब्लेंडर जार में रखा हुआ है, इसी में साथ में हम मिक्स कर देंगे दूध। जी हाँ, इसमें मैंने मिला दिया है 1 कप दूध, साथ में चीनी। अगर आपका मैंगो ज़्यादा मीठा है तो आप चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ डाला है 2 चम्मच चीनी। साथ में ले लिया है वनीला आइसक्रीम। ये बहुत फ्लेवरफुल मैंगो मिल्क शेक बनेगा। बस आप इसे ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए, हमारा मिल्क शेक रेडी हो गया है। मैंगो के साथ में वनीला का फ्लेवर ना बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये मेरा है सर्विंग ग्लास। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़े से पल्प लेके ना हम इस ग्लास को हल्का सा पल्प साइड्स पे लगाते हुए हम अपने ग्लास को थोड़ा सा डेकोर कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसके अंदर ना मैंगो शेक डालेंगे अपना, तो ये जो हमने इस पल्प लगाया है ना, ये बहुत सुंदर इसको एक डिज़ाइन देगा। ये देखिए, बाहर से येलो येलो लगेगा, साथ में इसमें चला गया हमारा मैंगो शेक। बस अब हमें इसकी टॉपिंग करनी है। सबसे पहले हम इसके ऊपर रख देंगे वनीला आइसक्रीम। आप चाहे तो मैंगो आइसक्रीम भी यूज कर सकते हैं, मगर मैंगो के साथ मैंगो का फ्लेवर ना अच्छा नहीं लगता। मैंगो और वनीला का फ्लेवर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए मैंगो मिल्क शेक, यकीनन आपको पसंद आएगा। साथ में जा रही है इसके टॉपिंग्स के लिए ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। ब्यूटीफुल। ये देखिए, नाउ आपका मैंगो मिल्क शेक रेडी है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ना मैंने जो छोटे छोटे पीसेस थे मैंगो के, मैंने वो भी इसके ऊपर रख दिए हैं। ये देखिए, आपका ठंडा ठंडा कूल कूल मैंगो मिल्क शेक हो गया है बिल्कुल तैयार। है ना, थोड़ा सा डिफरेंट मैंगो शेक। आप इसे मैंगो शेक कहते थे, ये बन गया है मैंगो मिल्क शेक। अगर आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए क्या करना है ना, बस सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी मैंगो पुडिंग। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ ले लिए हैं रस्क। जी हाँ, ये वही रस्क हैं, सूजी के रस्क जो हम चाय वगैरह के साथ लेते हैं ना। बस ये तो बहुत हेल्दी होते हैं। इसके साथ इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल, जिसमें हम ले लेंगे 2 कप दूध है ये। जी हाँ, आप 2 कप दूध ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। अब हमें ना चीनी को इसमें अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है। चीनी हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हम ना इसके अंदर अपने रस को डिप कर कर एक लेयर तैयार करेंगे। हम बनाने जा रहे हैं पुडिंग। ये है हमारी मैंगो कस्टर्ड पुडिंग। कस्टर्ड हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, अभी हमने बना लिया था। ठीक है, और उसी कस्टर्ड से हम यूज़ करेंगे। एक और रेसिपी बना रहे हैं हम मैंगो कस्टर्ड पुडिंग। इसमें हमें क्या करना है, रस को थोड़ा थोड़ा सा हम डिप करेंगे दोनों साइड से। ज़्यादा देर डिप मत करिएगा, हल्का हल्का आप इसको डिप करिए बस। इसमें ना जिस भी आपकी सर्विंग ट्रे है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील का, एल्यूमिनियम का। मेरे पास कांच का अवेलेबल था, मैंने कांच के में बनाया है। ये देखिए, बस इसके ऊपर हमने अब डाल देना है अपने मैंगो कस्टर्ड की लेयरिंग। आप चाहें तो एक लेयर पहले रस की रख सकते हैं, सेकंड लेयर आप मैंगो कस्टर्ड की रख सकते हैं। आप फिर से, अगर आपके बर्तन में आपकी डेप्थ है ना, तो आप इसके ऊपर एक लेयर और फिर से रस्क की रखकर इसको थोड़ा सा और थिक बना सकते हैं। ये देखिए, अब बस इसके ऊपर हमने ना अपना पूरा मैंगो कस्टर्ड बिछा दिया है। बस अब टाइम है इसकी गार्निशिंग का। गार्निशिंग के लिए हमने ले लिए हैं मैंगो के छोटे छोटे पीसेस। वाओ, ब्यूटीफुल। ये देखिए, लग रहे हैं ना प्यारे। आ रहा है मुंह में पानी, मुंह में पानी आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी को लाइक भी कर दीजिए। साथ में जाएगा इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स। रस्क भी क्रंची होता है, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी बहुत क्रंची होते हैं। तो क्रंच क्रंच, ठंडा ठंडा, कूल कूल डेजर्ट देखिए बन रहा है आपके लिए। बस इसके ऊपर अब फाइनली जाएगा बच्चों का क्या, बड़ों का, सभी का फेवरेट टूटी फ्रूटी। ये देखिए, वाओ कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बस मन कर रहा है इसको मैं अभी खा लूं। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी नहीं खा सकते, हमें अभी इसको फ्रीज़र में रखना है। जी हाँ, जब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना, फिर हम इसके बिल्कुल जैसे मिठाई के पीसेस काटते हैं, बिल्कुल आप इसी तरीके से इसके पीसेस काटिए। ठंडा ठंडा आप मैंगो कस्टर्ड पुडिंग
खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। देखिए वो आपकी कितनी तारीफ करेंगे कि कस्टर्ड पुडिंग बहुत ज़बरदस्त था। समर स्पेशल टेस्टी 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 डेजर्ट तैयार है। ये देखिए यहाँ ना मैंने आपको दिखाने के लिए 2 पीसेस को काट कर रखा है। आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कितनी अच्छे से लेयरिंग बनी है। सबसे नीचे है हमारा रस्क का लेयरिंग जो एकदम क्रंची है, उसके ऊपर है कस्टर्ड की लेयरिंग, फिर है हमारी टॉपिंग। अगर फ्रेंड्स मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।